भूतनी यानी दीप्ति से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दोनों भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे और यह ट्रिप उनकी कॉलेज लाइफ की आखिरी ट्रिप थी। अनी के लिए यह और भी खास थी क्योंकि वह दीप्ति को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। प्लान के मुताबिक सब परफेक्ट था। दिन में चिल्का लेक घूमना और शाम को लेक किनारे प्रपोज करना। जंगल सफारी के बाद अनी ने दीप्ति को बाइक पर बिठाया। जाते वक्त ड्राइवर ने उन्हें कहा कि अंधेरा होने से पहले लौट आना, मगर अनी ने बात अनसुनी कर दी। दोनों झील किनारे पहुंचे जहां खूबसूरत सनसेट दिख रहा था। दीप्ति बच्ची की तरह भागते भागते एक कटे हुए पेड़ के पास गई। अनी ने सोचा मजाक करेगा और वहीं प्रपोज करेगा, मगर दीप्ति उस पेड़ की ओर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उसने अनी को कहा, चुप रहो और ऊपर देखो। वहां उसे एक सुंदर सफेद बिल्ली दिखाई दी, लेकिन पेड़ तो कटा हुआ था, वहां टहनी थी ही नहीं। अन्नी ने तुरंत रिंग निकालकर प्रपोज किया। दीप्ति ने खुशी खुशी हाँ कर दी। दोनों गले लगे और लौट आए। रिसोर्ट पहुंचकर दीप्ति बिना कुछ बोले सो गई। रात को अचानक उसके रोने की आवाज से अनी जागा। दीप्ति डरी हुई कह रही थी कि उस पेड़ की भूतनी उसे मार देगी। उसने बताया कि सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी जिसने हमला किया और फिर भयानक भूतनी में बदल गई। दीप्ति के हाथ पर सच में बिल्ली के नोचने के निशान थे। तभी कमरे में भी वही भूतनी प्रकट हुई और अनी का गला दबाने लगी। दीप्ति की हालत बिगड़ गई। उसके मुंह से खून आने लगा और आंखें काली पड़ गईं। अनी कुछ करने ही वाला था कि रिसोर्ट का मैनेजर स्टाफ के साथ पहुंच गया। भूतनी गायब हो गई, मगर दीप्ति की आवाज बदल चुकी थी। वह डरावनी आवाज में कह रही थी कि सबको मार देगी। दोनों बेहोश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अनी होश में आया तो देखा दीप्ति अब इस दुनिया में नहीं रही। वह खून की कमी से रास्ते में ही मर चुकी थी। मैनेजर ने बताया कि मंगला जोड़ी गांव के एक पेड़ पर भूतनी का वास है। सालों पहले उसने कई लोगों की जान ली थी। जो भी उस पेड़ को छूता था उसकी मौत तय थी। मरने से पहले सबको वही सफेद बिल्ली दिखती थी। गांव वालों ने पेड़ काट दिया, पर उसी रात भूतनी एक लड़की में समा गई। उसने ऐलान किया कि दशहरे तक 21 लोगों को मार डालेगी और उसने अपना वादा पूरा किया। तब से गांव वाले शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। दीप्ति की मौत के बाद अनी टूट गया। वह पेड़ों की परछाइयों में वही भूतनी देखने लगा। हर रात वह सफेद बिल्ली उसके सपने में आती और गला घोंटने की कोशिश करती। कुछ महीनों बाद एक रात अनी के पेरेंट्स ने उसकी चीखें सुनी। वह किसी से पेड़ के पास जाने की माफी मांग रहा था। कमरे में वे पहुंचे तो देखा अन्नी की लाश पड़ी थी। उसके सामने वही मंगला जोड़ी पेड़ की भूतनी खड़ी हंस रही थी और अगले ही पल हवा में गायब हो गई।